ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर कितनी तरह की होती है और कौन सी ट्रांसफार्मर किस जगह पे इंस्टॉल किया जाता है और उसकी प्रॉफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बात करने की कोशिश करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर कॉमनली बहुत जगह देखने को मिलती है। ड्राई टाइप की ट्रांसफार्मर जो होती है वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये ड्राई टाइप की ट्रांसफार्मर है किस जगह पर इंस्टॉल होती है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ड्राई टाइप की ट्रांसफार्मर जो होती है दो तरह की होती है, उसको वीआईपी बोलते हैं और एक सीआरटी बोलते हैं। वीआईपी का मतलब हो गया वैक्यूम प्रेशर इंटीग्रेंट, सीआरटी का मतलब हो गया कास्ट रीजन ड्राई टाइप। अब ये दोनों किस तरीके का काम करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर। ऑयल टाइप की जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें टैंक जो होती है, उसी तरीके से ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसमें भी टैंक होती है। बस सिर्फ इसमें फ़र्क इतनी होती है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसमें इंसुलेशन के लिए, वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें वैक्यूम या फिर कास्टिंग रीजन का इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसको में ऑयल का यूज किया जाता है इसको इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बस दोनों ही में टैंक होती है। इसको में जो टैंक जो होती है, टैंक में ऑयल और वाइंडिंग को इंस्टॉल किया जाता है। और ड्राई टाइप जो होती है उसको में जो टैंक होती है उसको में उसमें एयर को कंप्रेस करके उसे इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अब इसे यूज कहाँ पे किया जाता है और इसकी यूज करने की लोकेशन क्या क्या है। तो ड्राई टाइप की जो ट्रांसफार्मर होती है ये मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर रिफाइनी एरिया हो गया, ऑयल रिफाइनी एरिया होता है वहाँ पे इसलिए यूज की जाती है। वहाँ पे फायर हज होने की चांसेस, फायर आग लगने के चांसेस वहाँ पे रिस्क बनी रहती है। वैसे एरिया जहाँ पे आग लगने की संभावना है या फिर जहाँ पे घनी एरिया है या फिर बिल्डिंग एरिया हो गया, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। और इसे इंडोर में यूज किया जाता है, ओपन एरिया में इसको यूज नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसे इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने का पर्पज़ क्या है। जैसे मान लेते हैं कि केमिकल एरिया है, वहाँ पे आग लगने की संभावना है, किसी भी रीजन से आग लग जाती है तो ऑयल वाला जो ट्रांसफार्मर रहेगी तो उसमें आग पकड़ने की चांस ज़्यादा रहती है, इसलिए कि जो ऑयल होती है वो फिलामेंट फायर होती है। अब ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसमें आग लगने की संभावना नहीं होती, इसलिए कि इसमें इंसुलेशन रीजन होती है। और दूसरी बात इसमें एयर की कंप्रेस करके इसको इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर को यूज करने से पहले क्या क्या ध्यान देनी पड़ती है। तो इस ट्रांसफार्मर को पहले तो मेन बात आ जाती है इसमें कॉस्टली, ये ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसके वजह से इसे कम यूज किया जाता है। वैसे जगह यूज किया जाता है जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया वहाँ पर भी यूज किया जाता है, या फिर बिल्डिंग लाइन हो गई उसके अंदर भी यूज किया जाता है। इसलिए कि इस सब एरिया में आग लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है ऑयल ट्रांसफार्मर होगी तो, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है।